नाम के गुण से बाधा रहित अनंत सुख की प्राप्ति वह प्रति समय करेंगे। ये गुण जो है अव्याबाधत्व है। ठीक है सुमन जी, इसके बाद अगला कौन सा था, बोलिए। अवगानत्व। हाँ बोलो अवगानत्व। अवगानत्व हाँ, क्या है अवगानत्व की परिभाषा? आयु नाम कर्म के अभाव से, हम्म आयु नाम कर्म के अभाव में जो आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। हम्म क्योंकि सभी संसारी जीवों में तो आयु कर्म रहता है, इसलिए वो ठीक। संसार में है। अब लेकिन अब जो इधर सिद्ध इधर भगवान है, ये तो आपने कर्म की ओर से बता दिया। परिभाषा इसमें यह है कि जिस गुण की शुद्ध पर्याय, जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण को अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। एक गुण की ओर से परिभाषा है ना। और अगर इस तरफ से हमने पूछा कि हमारे अव्याबाधत्व नामक गुण के ऊपर कौन आवरण डालता है, तो हमारा जवाब आएगा आयु, अवगानत्व, आयु कर्म। आयु ठीक कर्म। है, आयु कर्म। तो जैसे ही आयु कर्म का अभाव हुआ, तो अब क्या, अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट हो गया। अब वह जीव अपने में अनेक जीवों को स्थान देगा, अनेक सिद्धों को स्थान देगा। एक में बसते आप अनेक, ऐसे अनंत सिद्धों को अपने अंदर में स्थान देगा। इस तरीके से ये इस गुण की बात। किसके बाद तीसरा, तिलकी जी थी क्या कल? तीसरा गुण कौन सा मिहिका, आप बताओ तीसरा गुण। अगुरु लघुत्व गुण। हाँ, क्या था परिभाषा? जिस गुण की शुद्ध पर्याय गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उसे अग्र उसे लघुत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। गोत्र कर्म के दो भेद हैं, एक उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र, निम्न गोत्र से कहते हैं, है ना। तो जब उच्च गोत्र का कर्म का उदय होता है तो हमें ऊंचे कुल में जन्म मिलता है। जब निम्न गोत्र का उदय होता है तो निम्न कुल में जन्म मिलता है। अब गोत्र कर्म का अभाव ही हो गया तो ऊंच नीच का सारा व्यवहार बंद, है ना। ऊंच नीच का सारा व्यवहार बंद। आ गुरु लघु, ना किसी से गुरु न किसी से लघु, आत्मा का जो शुद्ध रूप है वह प्रकट हो गया। इस तरीके से अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे अगुरु लघुत्व गुण के ऊपर कौन से कर्म ने आवरण डाला है, तो हमारा जवाब आएगा कौन सा, गोत्र कर्म। ठीक है। और अगर अगुरु लघुत्व गुण की कोई परिभाषा बोले तो कैसे बोलेंगे कि जिस गुण की शुद्ध पर्याय, है ना, जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण को क्या कहते हैं, सॉरी, जिस गुण की शुद्ध पर्याय गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण का नाम क्या है, अगुरु लघुत्व। ठीक है। अब अंतिम है, बोलो बीना जी, अंतिम बोलो। सूक्ष्म गुण। हाँ, जिस गुण की शुद्ध पर्याय पर्याय नाम गोत्र कर्म के अभाव नाम नाम से वो होती है। दोनों नहीं, नाम अकेला, नाम हाँ, नाम नाम कर्म। कर्म के अभाव पूर्वक होती है, हाँ, प्रकट ये जो होती है। सूक्ष्मत्व नाम का गुण हमारा प्रकट क्यों नहीं है? हम भी तो जीव है ना। तो ये सूक्ष्मत्व नाम का गुण तो हमारी आत्मा में भी है, पर हमारा प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि नाम कर्म है ना। बस क्योंकि नाम कर्म की सत्ता है, हमारे नाम कर्म का उदय है ना। जिस नाम कर्म, जैसा नाम कर्म का उदय है, हमको वैसा शरीर प्राप्त हो गया है ना। और जब ये नाम कर्म की सत्ता हट जाएगी तो ये सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट हो जाएगा। ठीक है। नाम कर्म के अभाव पूर्वक जो जिस गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है उसको सूक्ष्मत्व गुण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने कल तक चारों गुणों की बात की थी। अब आज बिल्कुल एक नया प्रकरण स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अभाव। कई जगह शिविर वगैरह चलते हैं तो उन शिविरों में ये अभाव नाम के विषय की बहुत चर्चा होती है। जैसा अनेकांत और स्यादवाद बहुत उपयोगी विषय है, बहुत उपयोगी सिद्धांत है ना, ऐसे ही ये अभाव नाम का जो प्रकरण है जैन धर्म में, ये बहुत उपयोगी प्रकरण है। किसी भी विषय को समझने के लिए ये अभाव नाम के प्रकरण का बहुत अच्छे से इस पर हमारी कमांड होना आवश्यक है। ठीक है। आरती जी क्या चल रहा, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अभाव की। ये आरती जी है कि आरती जी है ना। हाँ, अभाव की परिभाषा देखिए क्या होती है।
बहुत सरल है, मैटर बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इसके लिए अपने बुद्धि को सूक्ष्म और एकाग्र करना है। सुमन जी कुछ पूछ रही हैं, हाँ पूछिए। भैया जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सूक्ष्मत्व गुण जो है वो नाम कर्म के अभाव से प्रकट होता है, तो उस नाम कर्म के अभाव हो जाने पर जो सूक्ष्मत्व नामक गुण है उसमें क्या, मतलब क्या होता क्या है, क्या विशेषता या अब क्या? किसी भी प्रकार की शरीर आदि की प्राप्ति नहीं होगी। नाम कर्म देखो, अच्छा, शरीर से रहित। हाँ हाँ, अब देखो देखो शरीर ये जो से रहित। चारों कर्म है ना, सुनो, वेदनी कर्म के उदय से हमारे जीवन में ये सुख और दुख के निमित्त बनते थे, ठीक है। अब वेदनी कर्म ठीक का है। अभाव हो गया तो अव्याबाधत सुख हो गया। अब ऐसा सुख जो अनंत सुख प्रकट हुआ था ना, उस सुख में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। अब यह किसी ठीक को है। से बाधित नहीं होगा। फिर इसके बाद आयु कर्म के उदय से ये जिस शरीर में है आत्मा जाता था, उस शरीर में आत्मा कितने समय तक रहेगा, ये आयु कर्म के निमित्त से डिसाइड होता था। अब जब आयु कर्म का अभाव हो गया, है ना, आयु कर्म का अभाव हो गया, तो अब क्या अवगाहनत्व नाम का गुण इसको प्रकट हो गया। अब कोई शरीर, जब शरीर की मिलेगा ही नहीं तो उसकी आयु का कोई मतलब ही नहीं, ख्याल में आ गया। और फिर नाम कर्म के उदय से वो शरीर हो कैसा हो, गोरा काला मोटा पतला, है ना, अच्छी आवाज हो कि बुरी आवाज हो, सुभग हो दुर्भग हो, ये सारे नाम कर्म का संबंध पूरा शरीर के साथ में है। अब नाम कर्म का अभाव हो गया, अभाव हो गया तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया। अब आत्मा का शुद्ध रूप रह गया। अब ये जो बाहर में दिखाई देने वाले शरीर आदि थे ना, किसी भी प्रकार का कोई शरीर नहीं दिखाई देगा, है ना। इस तरीके से नाम कर्म के अभाव पूर्वक जो गुण प्रकट होता है, अथवा जिस कर्म की शुद्ध पर्याय नाम कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण का नाम सूक्ष्मत्व गुण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट आज से नया विषय जो अपन को पूरा करना है, जिसका नाम है अभाव। तो अभाव की बिल्कुल सामान्य परिभाषा है कि एक द्रव्य का, अच्छा, अथवा एक का दूसरे में नहीं होने का नाम अभाव है। इसकी परिभाषा में भी यहां से पढ़ता हूं। इन्होंने कहा कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का ना होना, इसका नाम अभाव है। सुनना जरा ध्यान से। सुमन जी, क्या परिभाषा है अभाव की? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इस सिद्धांत का नाम है अभाव। अगर ये अभाव ना होवे तो सारे पदार्थ मिल जावे, जाति की अपेक्षा से क्षयों द्रव्य और संख्या की अपेक्षा से अनंत द्रव्य एक दूसरे में मिल जाए। ये क्यों नहीं मिले हैं? क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि वास्तव में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव है। ख्याल में आ गया? अभाव से ही स्पष्ट हो रहा ना, अभाव, आ माने नहीं, भाव माने सत्ता। एक द्रव्य की अथवा एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में सत्ता का ना होना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसका नाम क्या है? कि इसका नाम अभाव है। ठीक है, सिल्की जी, क्लियर होगी परिभाषा? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होना, इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? कि इस सिद्धांत का नाम अभाव है। कि ठीक है साहब, ये तो हम जानते हैं, हमने तो कई बार पढ़ा, कई बार लोगों को जवाब दिया। कोई घर पे कोई चीज मांगने आया तो हमने क्या कह दिया कि इसका तो हमारे यहाँ अभाव है। अभाव है का मतलब ये हमारे यहाँ नहीं है। सिद्धांत की भाषा में तो क्या हम पढ़ रहे हैं? अभाव का मतलब नहीं होना होता है। अभाव शब्द का शाब्दिक अर्थ कहे ना, तो अभाव का मतलब क्या? ना होना, ठीक है, ना होना। लेकिन अपन जिस सिद्धांत की ओर से पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या? कि मान लीजिए एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है। अब इस पदार्थ का इस पदार्थ में नहीं होना, इस पदार्थ का इस पदार्थ में नहीं होना, इसी सिद्धांत का नाम क्या है? इसी सिद्धांत का नाम अभाव है। अब मेरा प्रश्न कि अगर ये अभाव नहीं होता, ये अभाव नाम का सिद्धांत वस्तुओं पर लागू नहीं होता, पदार्थों पर लागू नहीं होता, तो फिर हम अपने मकान को और अपने शरीर को अलग कैसे कर पाते? वो तो उसमें मिल जाते कि नहीं मिल जाते हैं? रसोई में रखे रहने वाली शक्कर और नमक को अलग कैसे कर पाते? हाँ,
ख्याल में आती कि नहीं बात? ये सारी बातें कितनी स्पष्ट हैं। जैन धर्म में एक एक बात का कितना व्यवस्थित तरीके से स्वरूप बताया गया है। बस देरी है तो किस बात की, उसको समझने की और पढ़ने की। हाँ संकल्प बोलो, क्या प्रश्न है, बोलो। अगुरु लघुत्व गुण की तरह है क्या ये, कि मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हाँ में अग्रु, होता है हाँ ऐसे? अग्रु लघुत्व गुण का जो स्वरूप था, उसके वो अग्रु लघुत्व गुण का स्वरूप है कि वो अग्रु लघुत्व नाम का एक जो गुण है वो प्रत्येक द्रव्य में होता है। उस गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, है ना। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। हाँ ये उस गुण की ओर से परिभाषा है। लेकिन अभी यहाँ हम अभाव की बात करते हैं, है ना, कि ये एक का दूसरे में जो नहीं हुआ, दूसरे में सत्ता नहीं है, तो इस सत्ता के ना होने का नाम क्या है? इसका नाम है अभाव। ठीक है, अभी और संकल्प और बात, जब चारों की बात हम पढ़ लेंगे ना इसके भेदों की, तो आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा इससे तुरंत विषय को जोड़ा कि अभाव जो अब बताया जा रहा है ये हमने अग्रु लघुत्व गुण में भी पढ़ा था। या अग्रु लघुत्व गुण की क्या परिभाषा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, द्रव्य की एक ऐसी शक्ति है, द्रव्य की इसी शक्ति का नाम क्या है? इसी शक्ति का नाम अग्रु लघुत्व गुण है। और ये अग्रु लघुत्व गुण कौन सा गुण है? सामान्य की विशेष, सामान्य गुण है। इसका मतलब ये सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है। तो इस अग्रु लघुत्व गुण के कारण से जीव पुद्गल नहीं होता और पुद्गल जीव नहीं होता, क्योंकि पुद्गल का अग्रु लघुत्व गुण पुद्गल में है और जीव का अग्रु लघुत्व गुण जीव में है। इसी प्रोसेस को अभी इस अभाव की भाषा में क्या कहेंगे कि एक का दूसरे में नहीं होने का नाम क्या है? अभाव है। ठीक है, और ऐसा वह अभाव 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सुरती जी? ऐसा वह अभाव 4 प्रकार का होता है। ठीक है, मैं बोलता हूं, आप लोग रिपीट करना। प्राग भाव, बोले सभी लोग मन में, तो आपके लिप्स दिखाई दे रहे हैं। प्राग भाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। अत्यंत भाव। क्लियर हुआ सभी को? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। ठीक है, श्रुति जी क्लियर हुई क्या बात? 4 प्रकार नाम है, केवल नाम है अभी, तो इसमें तो कुछ समझने का है नहीं। प्राग, गा है यहां पर, गा, जरा ध्यान से सुनना। प्राग भाव, जब इस प्राग भाव शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे, सुमन जी जरा देखना, शब्द लिख लेना अपने पास। प्राग, प्राग, गा है, प्राग भाव। ठीक है, प्राग भाव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्राक, प्राक का आधा हो जाएगा, प्राक प्लस अभाव से मिलकर बन गया क्या? प्राग भाव। हम पढ़ तो रहते अभाव और प्राग भाव में तो लिखा है भाव, तो आप कंफ्यूज होते, इसलिए आपको मैंने संधि विच्छेद करके बता दिया। प्राक प्लस अभाव। ठीक है, प्राक माने होता है पहले का, अभाव माने नहीं होना। अभी हम इस सब की बात करेंगे, अभी तो केवल संधि विच्छेद करके बता दूं मैं। प्राक प्लस अभाव से मिलके बन गया प्राग भाव। फिर है प्रध्वंसा भाव, आपकी पुस्तकों में है, पुस्तक में आज फिर से शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास से मैं इसमें शेयर इसलिए नहीं करता हूं कि फिर आप लोग दिखते नहीं हो मुझे, अगर दिखते नहीं हो तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता, है ना। प्राग भाव के बाद अगला है प्रध्वंसा भाव। संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे हो जाएगा? प्रध्वंस प्लस अभाव, प्रध्वंस प्लस अभाव। ठीक है, फिर तीसरे नंबर का है अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव। ठीक है, अन्योन्य, अन्योन्य और फिर अभाव, अन्योन्य अभाव। और चौथा है अत्यंत प्लस अभाव, अत्यंता भाव, अत्यंता भाव। ये 4 प्रकार का है प्राग। ठीक है, अभाव 4 प्रकार के हैं। अब चलते हैं हम सबसे पहले के पास, प्राक भाव। ठीक है, प्राक अभाव। प्राक का मतलब होता है पहले और अभाव का मतलब नहीं होना।
अभी हमने परिभाषा में तो क्या जाना था कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, उसका नाम अभाव है। लेकिन ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव थोड़े से कैसे हैं, एक ही द्रव्य की दो समय की पर्यायों पर लागू होते हैं। ठीक है, ये किस पर लागू होते हैं, एक ही द्रव्य की दो समय की पर्याय पर। किसी द्रव्य की, सुनना जरा ध्यान से, किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, है ना, वर्तमान जो उसकी जो वर्तमान पर्याय है ना, उस वर्तमान पर्याय में प्राग पूर्व की पर्याय का ना होना। संकल्प क्लियर हुआ? किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में नहीं होने का नाम क्या है, प्राग भाव। समझ में आया? जैसे हम दूध लेके आए थे तो मम्मी जी ने उसमें जामुन डाल के दूध को दही बना दिया, है ना। तो अब जो दही बन गया ना, दही, तो वर्तमान का जो दही है, अब कैसे बोलेंगे कि वर्तमान की दही पर्याय का पूर्व के दूध पर्याय में नहीं होना, नहीं होना, उसका नाम प्राग भाव। कुछ समझ में आया क्या मिहिका? देखो आपकी अभी जो वर्तमान में आप लोग बालक बालिकाओं की उम्र में हैं, तो आप जब हम जन्मे थे तब तो शिशु थे अपन सब, है ना। तो वर्तमान की बालक पर्याय का पूर्व की शिशु पर्याय में नहीं होना, ठीक है। कौन सा अभाव है, इसका नाम प्राग भाव। अगर हम प्राग भाव को नहीं मानेंगे, जैसा हम नहीं मानते कोई प्रागराग भाव होता है, कि अगर आप प्राग भाव को नहीं मानोगे ना, तो जो महावीर भगवान आज हैं उन्हें अनादि काल पहले से महावीर मानना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान जो इस अवसरपणी काल में आदिनाथ भगवान बने थे, उन्हें अनादि काल पहले से आदिनाथ मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्राग भाव का अभाव हो जाएगा तो फिर कोई भी कार्य अनादि काल का नहीं ठहर जाएगा, ये तो अनादि काल से ही है। कुछ समझ में आती बात कि नहीं आती? तो ये प्राग भाव ने क्या कहा, प्राग भाव ने ये कहा कि कोई भी कार्य अनादि से नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय जो परिणमन होता है, उस प्रति समय के परिणमन में अभी इस समय पर्टिकुलर समय जो उसका परिणमन है, उस परिणमन में उसके पूर्व काल के परिणमन का अभाव है। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम प्राग भाव है। ख्याल में आता कि नहीं आता? अभी अभी हम पुस्तक में से भी पढ़ेंगे, जिसके किसके सामने रखी है पुस्तक, हाँ ये कुसुम जी के सामने रखी है। कुसुम जी जरा पढ़िए, प्राग भाव की परिभाषा पढ़िए। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव सो प्राग भाव है। बस इसे न माना जाए तो कार्य न ठहरे। बस यही मैंने आपको समझाया। अगर इसे ना माना जाए तो कार्य कब का ठहरेगा, अनादिकाल का ठहरेगा। कोई भी कार्य, आज जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, आज हम लोग मनुष्य हैं, अगर हम प्राग भाव को नहीं माने तो ये मनुष्यपना कब से हो जाएगा, ये अनादिकाल से हो जाएगा। हमारा हमारा हेडक्वार्टर कौन सा था, कि हम लोग हेडक्वार्टर हमारा निगोद था, ठीक है। तो हमारी निगोद पर्याय जो थी ना, निगोद से आज हम जो मनुष्य बने, है ना, मनुष्य बने, तो ये मनुष्यपना अनादिकाल का हो जाएगा। जबकि ऐसा तो है नहीं, हम निगोद से निकलकर कभी एक इंद्रिय बने, दो इंद्रिय बने, तीन इंद्रिय बने, चार इंद्रिय बने, असंगी पंचेंद्रिय बने, संगी पंचेंद्रिय बने, है ना। तो हमारी अगर हम बहुत पहले की ऊपर जाएं तो ये मनुष्य पर्याय भी मेरी है, और निगोदीय पर्याय भी किसकी थी, मेरी तो थी, है। तो मेरी पूर्व की निगोद पर्याय का, है ना, वर्तमान की मनुष्य पर्याय, है ना, मेरी वर्तमान की मनुष्य पर्याय का पूर्व की निगोद पर्याय में नहीं होने का नाम क्या है, प्राग भाव है। देखो
इस प्राग भाव को आप एक समय पहले भी लागू कर सकते हैं और बहुत पहले भी जाएंगे तो वहां भी लागू कर सकते हैं। ख्याल में आ रही बात कि नहीं? जैसे जैसे अभी अभी मैंने आपको दही का आपको उदाहरण देके बताया था, ठीक है, कि पहले दूध था, तो वर्तमान की दही पर्याय जो थी ना, तो वर्तमान की इस दही पर्याय का पूर्व की दूध पर्याय में अभाव, इसका नाम क्या है? इसका नाम प्राग भाव है। ठीक है, ये वाला जो प्राग भाव है, ये पुद्गल के उदाहरण वाले से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे आपने कोई अंगूठी पहन रखी है, ठीक है, ये अंगूठी के पहले सोने का बिस्किट था। आप सोने के बिस्किट को सुनार के पास गए और आपने कहा कि साहब इसकी अंगूठी बननी है, तो ठीक है साहब, बन जाएगी। तो वर्तमान की अंगूठी पर्याय का पूर्व की उस सोने के बिस्किट पर्याय में ना होने का नाम क्या है? प्राग भाव। ठीक है, अगर हम ये प्राग भाव नहीं माने तो ये अंगूठी की पर्याय अनादिकाल की हो जाएगी। समझ में आया? अंगूठी की पर्याय अनादिकाल की हो जाएगी। इसलिए ये प्राग भाव को मानना, माने ये प्राग भाव, और अभी अगला आने वाला है प्रध्वंसा भाव। इससे बिल्कुल विपरीत, इससे बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो प्रध्वंसा भाव होता है। किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अथवा एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की आगामी पर्याय में ना होने का नाम क्या है? उसका नाम है प्रध्वंसा भाव। अगर प्रध्वंसा भाव नहीं मानेंगे तो क्या तकलीफ आएगी कि मैं अनंत काल तक मनुष्य ही रह जाऊंगा, जबकि मेरा भविष्य तो सिद्ध सिला है। संकल्प कहाँ मिलेंगे अपन लोग? कि अपन सब तो सिद्ध सिला में जाके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सिद्ध बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कि हम सब तो सिद्ध सिला में जाके मिलने वाले हैं। और अगर प्रध्वंसा भाव माने ही नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, अरे प्रध्वंसा भाव नहीं मानोगे तो तुम आज जैसे हो अनंत काल तक वैसे ही रहना पड़ेगा। ख्याल में आती बात कि नहीं? कि मेरी आज मनुष्य पर्याय का आगामी सिद्ध पर्याय में अभाव, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रध्वंसा भाव है। अभी वो जो हम दही का उदाहरण पढ़ रहे थे, है ना, दही की वर्तमान पर्याय का आगामी छाछ पर्याय में अभाव होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रध्वंसा भाव है। ये जो आपने अंगूठी है, अब आपको अंगूठी अच्छी नहीं लगी तो आपने कहा कि अब तो इसकी चैन बनवानी है, गले के लिए चैन बनवानी है, तो वर्तमान की अंगूठी पर्याय का आगामी चैन पर्याय में ना होने का नाम क्या है? प्रध्वंसा भाव है। अब देखो, और अब आपको ये इस सब का उद्देश्य क्या है आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों समझा रहे हैं। नहीं का लग रहा होगा ना अपन को कि ये क्यों समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये अभाव क्या होता है। देखो, इसकी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि मान लो कोई व्यक्ति आज आज हम और आप हैं, हम और आप आज अज्ञानी हैं, ठीक है, अज्ञानी हैं, और हमने अपने गुरुओं की वाणी को सुना, हमने जिन वाणी का अभ्यास किया, तो हमें लगा कि अरे हमने तो बहुत समय खराब कर दिया, है ना, अब मुझे तो अपने स्वरूप को जानना चाहिए। तो अगर हम प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने स्वरूप को कभी जान ही नहीं पाएंगे। हम आज मान लीजिए अज्ञानी हैं, तो हम ज्ञानी कैसे बनेंगे अगर प्रध्वंसा भाव का अभाव होगा? तो समझ में आया? आप लोगों ने शायद इंटरमीडिएट वगैरह में पढ़ रखा हो ना कि आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। ठीक है, तो अगर हम आज बहिरात्मा हैं, तो बहिरात्मा अगर अंतरात्मा कभी हो गई नहीं तो ये प्रध्वंसा भाव ने बताया कि जो आज बहिरात्मा है कल वह पुरुषार्थ करके अंतरात्मा बन जाएगा। ख्याल में आया? वह अंतरात्मा बन जाएगा और वही अंतरात्मा आगामी काल में परमात्मा हो जाएगा। इसलिए इन प्रागभाव प्रध्वंसा भाव को जानने से हमें एक अपने लिए आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, और अन्य द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन से जो व्यक्ति घबराता है, डरता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, उससे एक समता का परिणाम आता है, शांति का परिणाम आता है कि अरे ये तो द्रव्य का स्वभाव है,
प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय परिणमन हो रहा है। और अगर वर्तमान पर्याय है, इस वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में नहीं थी, ये प्रागभाव हो गया। इसी जयी पर्याय भविष्य में नहीं रहेगी, तो प्रध्वंसा भाव हो गया है। हम आगामी काल में वृद्ध हो जाएंगे, तो हमारी वर्तमान की युवा पर्याय कहा, आगामी वृद्ध पर्याय में नहीं होना, कौन सा अभाव है? बोलो, कोई बोलो। मेरी वर्तमान की युवा पर्याय का आगामी वृद्ध पर्याय में ना होना ध्वंसाभाव है। प्रध्वंसा भाव, हमारी वर्तमान की प्रध्वंसा युवा पर्याय का पूर्व की बालक पर्याय में ना होना प्रागभाव। प्रागभाव है। प्राग भाव। ख्याल में आ गया? तो ऐसा ये अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव अकेले जीव में नहीं, ये सभी द्रव्यों में लागू होता है, सभी द्रव्यों में लागू होता है। ख्याल में आ गया? तो सभी द्रव्यों में होने वाले प्रति समय के परिणमन में एक समय पहले का परिणमन अगले समय में नहीं होगा, और अगले समय का परिणमन उसके अगले समय में नहीं होगा। तो वर्तमान की जो नई अवस्था हुई है, इस नई अवस्था का पूर्व की अवस्था में नहीं होना प्रागभाव है, और वर्तमान की अवस्था का आगामी अवस्था में नहीं होना प्रध्वंसा भाव है। ये सभी द्रव्यों पे लागू होगा। आप जीव में लागू कर दो, पुद्गल में लागू कर दो, धर्म धर्म आकाश में लागू कर दो, ये सब में लागू होगा। ख्याल में आया? जैसे अभी हमारी ये जो जीव और पुद्गल की मिली हुई पर्याय का नाम है मनुष्य। ख्याल में आता कि नहीं संकल्प तेजस जी? ये मनुष्य केवल जीव की पर्याय नहीं है, ये मनुष्य केवल शरीर की पर्याय नहीं है, ये दो द्रव्यों की मिली हुई अवस्था का नाम क्या है? दो द्रव्य की मिली हुई अवस्था का नाम मनुष्य है। कौन कौन से दो द्रव्य? एक जीव और एक पुद्गल। असमान जाति द्रव्य पर्याय, दो असमान द्रव्य, जीव एक अलग जाति का द्रव्य है, पुद्गल एक अलग जाति का द्रव्य है। ये जो असमान जाति के दो द्रव्य मिले, इन दो द्रव्यों की मिली हुई एक पर्याय का नाम वर्तमान में हम मनुष्य हैं तो मनुष्य, जो त्रियंच है वो त्रियंच, देव है वह देव, नारकी है वह नारकी। ख्याल में आया? ये दो द्रव्यों की मिली हुई असमान जाति पर्याय का नाम है। तो मेरी वर्तमान की मनुष्य पर्याय है ना, कहने में तो जीव का आएगा, और अगर हम शरीर की ओर से बात करें तो ये मेरा शरीर जो वर्तमान में युवा है, वर्तमान के युवा शरीर का पूर्व के बालक शरीर में ना होने का नाम प्रागभाव, और वर्तमान के युवा शरीर का आगामी वृद्ध शरीर में नहीं होने का नाम प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव। आज मान लीजिए कल मैंने वो किसी का उपदेश सुना, उपदेश सुनकर और एकाग्र होकर जो बात में कहता था कि मैं जानने देखने वाला, ऐसी मेरी आज मान्यता हो गई, मैं वही मानने लग गया। तो मैं आज जो अंतरात्मा बन गया, तो मेरी वर्तमान की अंतरात्मा की पर्याय का पूर्व की बहिरात्म पर्याय में अभाव का नाम क्या है? प्रध्वंसा प्राग भाव है, प्राग भाव। प्राग। अब जो मैं अंतरात्मा बन गया, मुझे एक बार आत्मा का स्वरूप का अनुभव हो गया, तो उसके अनुभव में इतना आनंद आया कि मैं उससे बाहर आने का ही कभी सोचा नहीं, है ना। कदाचित कर्म की उदय से बाहर आया तो पुरुषार्थ करके फिर अंदर गया, और अंदर जाते जाते इतना अंदर में डूबा कि बाहर में मुनि धर्म अंगीकार कर लिए, है ना, और हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो मेरी वर्तमान की अंतरात्मा की पर्याय का आगामी परमात्मा पर्याय में नहीं होने का नाम क्या है? अगर हम इन दोनों अभावों को नहीं मानेंगे तो प्रत्येक प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो जो कार्य आपको आज दिख रहा है, या आपका मकान जो आपके सामने बना है, ये मकान अनादिकाल का मानना पड़ेगा आपको। वो मानने को तैयार कि नहीं, ये दो वहां पुद्गल द्रव्य की पर्याय जो है, एक पुद्गल द्रव्य के कई परमाणु मिलकर और वर्तमान में मकान रूप हो गए हैं, और आगामी काल में ये मकान के जो परमाणु हैं वो फिर किसी और रूप में हो जाएंगे। ये प्रागभाव प्रध्वंसा भाव का एक कार्य है। ख्याल में? इस तरीके से हम लोगों ने दो अभाव जाने। अब दो अभाव, प्रध्वंसा भाव के बाद अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव की चर्चा हमें और करनी है। तो अगर सब कुछ अनुकूल रहा और मैं तो फिर मैं आपको कल दोपहर तक सूचना डाल दूंगा, तो फिर हम कल क्लास लेंगे।
तीसरी क्लास, ठीक है, इस वीक में, अन्यथा फिर अगले वीक में अपन इसको कंप्लीट करें, ठीक है। अब 1 ही मिनट में क्लास पूरी हो जाएगी, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। सर रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना प्लीज। हाँ हाँ, कल भेजूंगा। जावाणी के ज्ञान से से सूझे लो सूझे पारो,